लाइव क्लास में पावर पॉइंट लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ज्वाइन हो जाएं। हम क्लास को 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। आज हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे, तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। पावर पॉइंट में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करें। अभी तक हमने पावर पॉइंट में सिर्फ आपको इंट्रो दिखाया, इंट्रो बताया, पावर पॉइंट के विंडो से परिचय करवाया, लेकिन आज हम जो सीखने वाले हैं वो है पावर पॉइंट में काम। पावर पॉइंट में आप किस तरह से काम करेंगे, आज वो सारी चीजें हम सीखेंगे। तो उसके लिए आपको लाइव क्लास में आना होगा, ज्वाइन करना होगा, जिससे आपको एक एक चीजें समझ में आए और एक एक चीजें आपकी क्लियर हो पाए, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाए, जिससे हम आपको एक एक चीजें, एक एक टॉपिक हम डिटेल में समझा पाए और डिटेल में बता पाए। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाए। हम 1 मिनट में क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पावर पॉइंट की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले तो शुरू करेंगे पावर पॉइंट को किस तरह से ओपन करें, पावर पॉइंट में किस तरह से हम काम करें, इससे रिलेटेड चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो पावर पॉइंट को ओपन करना सीखेंगे। पावर पॉइंट को कैसे ओपन किया जाए, तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए सबसे पहला काम तो आपको स्टार्ट पे चलना है और ऑल प्रोग्राम पर आपको क्लिक करना है और फिर नीचे आपको स्क्रॉल कर लेना है। और नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब आप यहां पर देखेंगे तो आपको एक ग्रुप मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो आप यहां पर खोजें पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ग्रुप कहां है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ग्रुप है, आप देख सकते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप में अगर हम देखें तो यहां पर हमको ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहां पे हमारे सामने इसका विंडो खुल जाएगा, जहां पे हमें इसका ग्रुप दिखाई देगा। तो यहां पे आपको खोजना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो हम नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है पावर पॉइंट को ओपन करने का, शॉर्ट तरीका, तो आपको विंडो की के साथ आपको आर की प्रेस करना है। यहां पे आपको लिख देना है पावर, POWER PNT, पावर PNT। आप जैसे ही लिखकर आप ओके करेंगे तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। अब यहां पे हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करते हैं और हमारे सामने पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। अब हम किस तरह का प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, देखिए पावर पॉइंट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप बनाते हैं प्रेजेंटेशन। ये सभी को क्लियर होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। अगर आप हमारी 3 दिन की, पिछले 2 दिन की क्लास ले चुके हैं पावर पॉइंट की, तो उम्मीद है आपको ये भी पता होगा कि पावर पॉइंट क्यों पढ़ें या पावर पॉइंट के क्या बेनिफिट्स हैं और पावर पॉइंट में किस भाग को किस नाम से जानते हैं। तो आज हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना सीखने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा कि पावर पॉइंट अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकता है। जिन क्षेत्रों में आप चाहें वहां पे पावर पॉइंट को यूज कर सकते हैं। क्योंकि पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण कैसे तैयार किया जाए ये हम लोग पहले से ही निर्धारित करके रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं,
हम आज छोटे लेवल से शुरू करेंगे। अगर आप किसी स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, आप एक टीचर हैं और आप एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, या आप खुद एक स्टूडेंट हैं और आप अपने लिए कोई अच्छा सा यूनिक कार्टून या एनिमेशन प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं, तो कैसे तैयार करें। लेकिन हम कार्टून एनिमेशन की जगह पे अगर हम आज यहाँ पे तैयार कर दें कि स्कूल में जैसे ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल का प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, वो कैसे तैयार किया जाए, तो आज यहाँ पर सीख लें। सबसे पहले यहाँ जहाँ लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड, यहाँ पर हम लिख देते हैं कैपिटल में ए, और इसके फॉन्ट को हम क्या करेंगे, फॉन्ट को चेंज करेंगे। फॉन्ट ऐसा बनाएं जो दिखने में थोड़ा सा आकर्षक दिखे। तो ये बोल्ड है, ये थोड़ा अच्छा दिखेगा, और इसकी साइज को, फॉन्ट की साइज को आप यहाँ से घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। जो साइज आप चाहें उतना आप इसको सेट कर सकते हैं। फिर हम इसको छोटा कर लेते हैं, और छोटा करने के बाद ये ए को हम उठा के यहाँ पर रख देते हैं, और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर, FOR, और अब फॉर की साइज को हम यही रहने देंगे, और फिर फॉर को हम यहां लगा देते हैं, या यहां कहीं भी आप जहां मर्जी वहां सेट कर दीजिएगा। और फिर अब एप्पल लिखना है तो हम इसी को डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने का तरीका आप Ctrl+C और Ctrl+V कर सकते हैं, या लाइन पे क्लिक करके आप Ctrl+D की को प्रेस कर सकते हैं, जिससे ये हो जाएगा डुप्लीकेट। अब आप इसको नीचे के साइड में ड्रैग कर लीजिए लाइन पर क्लिक करके। तो देखिए हम लाइन पे क्लिक करके इसको नीचे के साइड यहां ड्रैग करके ला लेते हैं। अब यहां पे लिख देते हैं APPLE, एप्पल। अब हम इसकी साइज को यहां तक बड़ा कर देते हैं, और फॉन्ट की साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जिससे हमारा ये टेक्स्ट इस लाइन में एडजस्ट हो जाए। तो अब आप देखिए ए फॉर एप्पल यहां पर आ गया ये। अब यहां पे हमें एप्पल की कोई फोटो लगानी है, तो एप्पल की फोटो कैसे लगाएं, उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ब्राउजर की मदद लेनी होगी। देखिए मैं यहां पे आपको सारी चीजें लाइव करके दिखाने वाला हूं। सारी चीजें A to Z लाइव होगी, आपसे कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जो छुपा होगा। सारी चीजें आप यहां पे लाइव देखेंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं एप्पल, एप्पल इमेज। अब हम जैसे ही लिखते हैं एप्पल इमेज और करते हैं हम इंटर, तो अब देखेंगे कि एप्पल की इमेज आपके सामने यहां पर दिखने लगेगी। तो कई सारे एप्पल की इमेज यहां पर दिखने लगी। अब आप अगर बैकग्राउंड, एक बात और ध्यान दें कि अगर आप यहां पे जैसे अपने प्रेजेंटेशन में आप यहां पे कोई कलर भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप डिजाइन में चल के यहां से आप कोई कलर भी डिसाइड कर लीजिए, अभी से डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि आप बाद में करेंगे तो आपके लिए थोड़ा क्या होगा कि आपके सारे कंटेंट सेट होंगे, तो वहां पे आपको कलर रखना और बाकी चीजें थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल होंगी। मुश्किल का मतलब बाद में रख सकते हैं, बट उसका लुक जो है आप अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे। तो अब हम यहां पे देखें तो कलर भी अब यहां पे सेट हो जाएगा। और दूसरा, यहां पे अगर हम इसमें से कोई डिजाइन नहीं लेना चाहते हैं तो हम यहां फॉर्मेट बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं। जब हम फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं तो भी फॉर्मेट बैकग्राउंड का बॉक्स हमारे सामने डिस्प्ले होगा। देखिए एक बात समझिएगा, अभी देखिए एप्पल कहाँ गया, आ गया। अब यहां पे बहुत सारे एप्पल आ गए हैं। अब हम यहां पे कौन सा एप्पल लेना चाहते हैं। अब जैसे वाइट बैकग्राउंड का है, ये वाइट बैकग्राउंड का, तो अब इनको एडिट करना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। इनको आप आसानी से एडिट कर पाएंगे, बाकी को आप एडिट करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती। तो यहाँ पे ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप इसी को चाहे आप डाउनलोड कर लीजिए, राइट क्लिक करके आप कर लीजिए कॉपी इमेज। जब आप कॉपी इमेज करेंगे तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। अब उसके बाद आप होम टैब पर चले आइए। यहाँ पे हम कलर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आके
कोई भी कलर, जो कलर आप चाहें वो कलर आप यहाँ पे स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसे कलर दिखने लगेगा। अब आपने क्या किया, यहाँ से एप्पल को किया है कॉपी। अब आप आ जाएं होम टैब पर और पेस्ट के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पिक्चर। अब इस पिक्चर को ला लिया हमने और पिक्चर की साइज को हमने क्या किया, बड़ा कर लिया। और अब ये जो व्हाइट एरिया है, इस व्हाइट एरिया को हम हटाना चाहते हैं। तो क्या करें, इस पर क्लिक कर दें, ये जो पिक्चर है, और फिर हम चले आएंगे फॉर्मेट टैब में। यहां पर हमें ऑप्शन मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड। और अब आप यहां पे ध्यान से समझिएगा कि वही एरिया आपको प्रॉपर दिखना चाहिए जिसे आप अपने प्रेजेंटेशन में छापना चाहते हैं। और कीप चेंज कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर एप्पल दिख रहा है, एप्पल आ गया यहाँ पे। इसकी साइज और बाकी चीजों को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एक बार मैं स्लाइड शो करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये पेज बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि आपके सामने ऐसे जब भी आप किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो ए फॉर एप्पल इस तरीके से दिखेगा। लेकिन ये कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, इस कलर को थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि ये अच्छा कम लग रहा है। यहाँ पे हम कोई दूसरा कलर लेते हैं, कोई हल्का ये वाला, और इसको हम यहां से आप अलग अलग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, पाथ ले सकते हैं। आप देख लीजिएगा, आपको जो समझ में आए वो आप लीजिएगा, और यहां से भी आप स्टाइल को अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। तो हम ये लेते हैं। तो अब ये जो है इस तरीके से होगा ए फॉर एप्पल। अब फिर हमें दूसरी स्लाइड बनानी है। देखिए अभी हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, ये तो अभी हम कॉमन रूप से आपको बता रहे हैं। हम आपको आगे बहुत सारे प्रेजेंटेशन सिखाने वाले हैं और आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन भी सिखाने वाले हैं। तो आपको लगातार चैनल के साथ और लाइव क्लास में बने रहना होगा। अब यहाँ पे नई स्लाइड लेंगे, होम टैब में आएंगे और न्यू स्लाइड पे आएंगे। अब न्यू स्लाइड पे आने के बाद फिर से हमें सेम वर्क करना है। तो अब सेम वर्क करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि फॉन्ट सेट करना, टेक्स्ट को सेट करना, और फिर उसके बाद एप्पल की फोटो लाना या एप्पल की जगह पे कोई दूसरी फोटो लाना। तो अब ऐसे में नई स्लाइड मत लीजिए। इसी स्लाइड पर, ये जो छोटी स्लाइड है, थंबनेल दिख रहा है स्लाइड का, इस पर आप राइट क्लिक करिए और यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट, आप डुप्लीकेट कर दीजिए। या आप इस पर क्लिक करके कीबोर्ड से कंट्रोल डी की को आप प्रेस कर दीजिए। जब आप कंट्रोल डी की को प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब दोनों में ए फॉर एप्पल हो गया। तो अब इसको एक ही जगह पे हम कर देंगे बी, और बी फॉर, अब फॉर को वही रहने देंगे, बी फॉर बॉल। अब यहां पे हमें सेव की जगह पे बॉल लाना है। तो आप ब्राउजर ओपन करिए और फिर अब आप यहां पे सर्च करिए बॉल। और अब देखेंगे यहां पे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट बॉल आपको दिखाई देंगे। तो आप जो बॉल लेना चाहते हैं, जैसे ये रंग बिरंगा है, तो बच्चों को समझाने में, बच्चों को दिखाने में इसका लुक ही अलग डिफरेंट आने वाला है। तो आप इसी को आप कॉपी कर लीजिए, या आपकी मर्जी, आप चाहे जो ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम इसको करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद फिर हम आ जाएंगे पावर पॉइंट में, और अब इसको यहीं पे रहने देंगे, अभी नहीं हटाएंगे, नहीं तो साइज का इशू हो जाएगा। अब आप इसको पेस्ट कर दीजिए और फिर आप इसको करिए रिमूव बैकग्राउंड। एक्स्ट्रा कुछ मत करिए, जितना मैं बता रहा हूं सेम ऐसे आप करते हुए चले जाइए। अब देखते हैं, अब देखिए ये परफेक्ट आ गया। तो आप इसको कीप चेंज कर दीजिए। अब कीप चेंज करने के बाद अब आप बॉल को उस साइज में रखिए जिस साइज में ये एप्पल है आपका, ताकि साइज दोनों की बराबर हो पाए। और अब हम इस एप्पल वाली फोटो को डिलीट करते हैं और बॉल को यहां पे रहने देते हैं। अब ये बी फॉर बॉल हो गया।
अब फिर इसी का डुप्लीकेट कर दीजिए, यहां पे क्लिक करके कंट्रोल डी। अब देखिए थोड़ा जल्दी होगा, एक बार समझने में थोड़ा टाइम चाहे जो लगा, फिर आपके लिए जल्दी होगा। अब सी फॉर कैट। अगर यहाँ पे कोई ऐसा हो जो बता पाए, मैं जैसे बोल रहा हूँ ए फॉर तो क्या होता है तो वो बता दें कमेंट करके, बी फॉर तो क्या होता है वो कमेंट करें, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। आप लोग साथ में रहेंगे तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, तो इसलिए आप थोड़ा आप लोग बोलते रहें, आप लोग चीज़ों को बताते रहें तो थोड़ा और आसान हो जाएगा और मुझे भी पढ़ाने में और मज़ा आने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए कैट की बहुत सारी फोटोज आपको दिख रही हैं, और अभी यही नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इसमें किस तरह से एनिमेशन ऐड करेंगे, इफेक्ट कैसे लगाएंगे जिससे ये थोड़ा और आकर्षक लगने लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पे कैट की कई सारी फोटोज हैं, तो एक सिंपल फोटो जो आपको दिखे आप उसी को कॉपी कर लीजिए। तो इसको करते हैं कॉपी इमेज, और फिर आ गए पावर पॉइंट में, और फिर पेस्ट के नीचे पेस्ट स्पेशल। और ये अब इमेज काफी बड़ी हो गई है, तो अगर कभी ऐसा आपके साथ हो तो सबसे पहले जूम को छोटा कर लीजिए। जूम आप छोटा करेंगे तो आपको प्रॉपर इमेज दिखाई देने लगेगी। अब आप इमेज को छोटा करके यहाँ पे आप ला लीजिए, और फिर जूम को आप अपने हिसाब से जितना एडजस्ट करना चाहे, जितने पे आपको सही लगे उतना ही आप जूम रखें। अब ये सी फॉर कैट है, तो इसके जूम को हम एडजस्ट कर देते हैं, और अब हम इसमें रिमूव बैकग्राउंड लगाएंगे। और रिमूव बैकग्राउंड से क्या होगा कि इसका बैकग्राउंड हट जाएगा। अब देखिए, अब जैसे ही यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड किया, फिर इसको हम पकड़ के कॉर्नर को बड़ा कर देंगे। अब इस साइड भी कॉर्नर होगा, उसको भी हम बड़ा कर देंगे। देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है, तो कभी भी प्रेजेंटेशन जो होता है वो तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप जल्दबाजी ना करें, नहीं तो बहुत सारी चीजें आपसे मिस हो जाएंगी, कई सारी चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। सारी चीजें समझने के लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू एक एक चीजों को देखना होगा। और क्या कह रहा है, कुछ गलत हुआ है। एक बार हम पावर पॉइंट को मिनिमाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको, अब ये बार बार मैसेज आ रहा है, ये बार बार मैसेज, इसको हटाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जो हमारे पास बिल्ली थी वो बिल्ली कहीं पीछे चली गई है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब हम इसको क्या करें, एक बार हम विंडो की के साथ डी की को प्रेस करेंगे और फिर इसको हटा के, और अब ये हमारी स्लाइड है, ये हमको कुछ काम नहीं करने देगा। तो अगर कभी ऐसा आपके साथ हो जाए तो आप इसको क्लोज करें, और कोई ऑप्शन आपके सामने दिख नहीं रहा है तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लेता है कभी कभी, और कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए, बस यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है ये थोड़ा सा लोगों के लिए क्रिटिकल होता है। लोगों को, क्योंकि ये बोरिंग प्रोसेस होता है, इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है और टाइम ज़्यादा लगता है, तो ऐसे में लोगों को ये लगता है कि जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। तो ये हमारे सामने टास्क पेन हो गया है। अब हम इसको एडिट कर देते हैं इन टास्क, और फिर से हम पावर पॉइंट ओपन करेंगे। तो पावर पॉइंट, अब इस तरीके से जैसे हम अभी बना रहे हैं ऐसे हम आपको पूरा जेड तक तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जेड तक बनाने में काफी टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आज हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बना के दिखाते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी। अब हम जो बना रहे थे वो रिकवरी फाइल में यहाँ पे मिल जाएगा, तो हम इसको रिकवरी डॉक्यूमेंट रिकवरी कर लेते हैं। तो ये ए फॉर एप्पल हो गया, बी फॉर बॉल हो गया,
अब ये बॉल कई जगह कटा कटा है, चूंकि जहां पे वाइट था वहां पे ये कट जाएगा। तो चलिए फिर से ले लेते हैं एक बार बॉल। तो इमेज पे आके ये है बॉल हमारे सामने। इस बार हम वाइट वाला ही लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, फटाफट और जल्दी से ये हम तैयार कर पाएँ। तो ये है बॉल, इसको हमने किया कॉपी इमेज करके आगे पावर पॉइंट में, और ये जो पहले से इसको डिलीट करके यहाँ पे हमने किया पेस्ट, और फिर इसको हम कर देते हैं फॉर्मेट में चल के रिमूव बैकग्राउंड, और इसके बैकग्राउंड को हटा देते हैं। अब देखिए एक और खास बात यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी कि अब आप इसको जब हटाएंगे, वाइट था तो अब वाइट पे हटने में प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे में आप मार्क एरिया टू कीप को सेलेक्ट करिए और जहां से जहां तक आप बचाना चाहते हैं वहां से वहां तक आप क्लिक करके ऐसे घसीट दीजिए, और देखिए इधर भी क्लिक करके ऐसे घसीट दिया, और इधर भी क्लिक करके ऐसे घसीटेंगे। अब कॉर्नर पे भी हमें क्लिक करके ऐसे घसीटना ही होगा, तभी आपका बचेगा बॉल। क्योंकि वाइट, जो भी एरिया वाइट है, और वाइट को वाइट से बचाने के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा आपका जो पेज था बाहर का वो वाइट ही था, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे हम एक एक चीज़ों को सेफली ऐसे बाहर निकालेंगे, और जिनकी ज़रूरत नहीं होगी मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो भी आ जाएंगे तो उनको भी आप एडिट करके हटा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये देखिए वाइट एरिया आ गया, यहाँ पे वाइट एरिया आ गया, तो आप मार्क एरिया रिमूव को सेलेक्ट करेंगे और इस एरिया पे आप क्लिक करके ऐसे घसीट देंगे, तो अब वो एरिया भी रिमूव हो जाएगा जो आप नहीं चाहते हैं। या अगर आपको ये बॉल ना समझ में आए तो आप दूसरी ले लीजिएगा, लेकिन मैं यही बना देता हूं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, हमको जल्दी क्लास को फिनिश करना, अभी कई सारे एनिमेशन भी बताने हैं। तो हम इसको कंट्रोल डी करते हैं। अब हम यहाँ पे फिर से लेते हैं कैट, तो मान लीजिए चलिए यही कैट ले लिया हमने, इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करके यहाँ पे आके हम पेस्ट के नीचे पेस्ट स्पेशल करेंगे, और ये कैट की साइज को हम चेंज कर लेंगे। फॉर्मेट पे आके यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड कर लेंगे, और इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, और जब ये आपको परफेक्ट लगे तो कीप चेंज कर दीजिएगा, और इसको आप डिलीट कर दीजिए यहाँ से बॉल, और यहाँ पे आप कैट लगा दीजिएगा। अब आप अपने हिसाब से कैट को एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी फॉर बॉल की जगह पे हम यहाँ सी दे देते हैं, सी फॉर कैट, और फिर उसके बाद कंट्रोल डी करते हैं। यहाँ पे आके कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होगा सी डी। अब डी फॉर डॉग, और यहाँ पे आके फिर से हम सर्च करेंगे डी फॉर डॉग, डॉग इमेज, तो कई सारे डॉग के इमेज आ जाएंगे। और अब एक चीज और कर सकते हैं, ये जो बार बार आपको मेहनत करनी पड़ रही है, कलर हटाना और बाकी चीजें आपको सेट करना पड़ रहा है, ये आप कैसे करें, किस तरीके से करें कि ये परफेक्ट हो जाएगा, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपको क्या करना, लिखना डॉग इमेज ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। अब देखिए डॉग इमेज आएंगे, कई सारे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में आएंगे, तो आपके प्रॉब्लम्स, आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। आप जो चाहे जैसा चाहे, जैसे ये कलरफुल डॉग लेना है तो आप इसको ले लीजिए, और इसी को आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी इमेज, और कॉपी इमेज करके आ जाइए पावर पॉइंट में, और फिर यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, ये आ गया डॉग। अब देखिए जूम को थोड़ा छोटा करेंगे हम लोग, और इसकी साइज को हम छोटा कर लेते हैं। अब ट्रांसपेरेंट हमने लिया, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट आता, लेकिन अगर इसको हम सेव कर देते तो, हमने सेव किया नहीं,
तो इसलिए डायरेक्ट कॉपी किया तो ऐसे होगा, पहले आप सेव कर लीजिएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसकी साइज को सेट कर लेंगे और साइज सेट करने के बाद फिर अब कीप चेंज कर देंगे। तो अब आपके सामने देखिए, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसको आप डिलीट कर दीजिए। ट्रांसपेरेंट लेने का सबसे अच्छा फायदा आपके सामने आपके पास यही होगा। तो डी फॉर डॉग, फिर उसके बाद इसी का कंट्रोल डी कर दीजिए। अब डी के बाद ई कर दीजिए, ई फॉर अब एलिफेंट, एलिफेंट। अब इसकी साइज काफी बड़ी हो गई है तो साइज को छोटा कर लेंगे और फिर हम यहां पे सर्च करेंगे एलिफेंट। तो अब हम यहां लेंगे एलिफेंट इमेज ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट इमेज जब लेंगे तो क्या होगा कि ऐसे इमेजेस आएंगी आपके सामने, देख लीजिए यहाँ पे। अब आप यहाँ से जो भी आप इमेज लेना चाहते हैं उस इमेज को लीजिए। देखिए अब आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। ट्रांसपेरेंट लेने का सबसे अच्छा फायदा यही होगा। कॉपी इमेज करिए, यहाँ पे आइए और फिर आप पेस्ट में आके पेस्ट स्पेशल करिए। तो देखिए अब यहाँ पे आपको बैकग्राउंड भी डिलीट नहीं करना पड़ा, एलिफेंट आपके सामने आ गया। अब आप इसकी साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, F। अब हम कंट्रोल डी करते हैं और फिर करते हैं F, F फॉर फिश। तो अब हम यहां पे लेंगे फिश। अब फिश कैसे, आपको यहां पे सर्च करना है फिश इमेज ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, फिश। अब आप सर्च कर लीजिए तो देखिए यहां पे बहुत सारी फिश आ गई। अब आप जो लेना चाहें उस पर आप क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगी। अब आप इस फिश को कॉपी करिए और कॉपी करके ले चल के यहाँ पे आप कर दीजिए पेस्ट। तो देखिए अब हमको क्या नहीं करना पड़ रहा, कलर रिमूव नहीं करने पड़ रहे, कलर ऑलरेडी रिमूव होके आ रहा है। क्योंकि हम अब जो कॉपी कर रहे हैं, हम अब जो डाउनलोड कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट है। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसपेरेंट लेने से हमारा फायदा ये है कि हमें जो चीजें मिलेंगी सेम साइज में मिलेंगी और उनमें बैकग्राउंड नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी, F हो गया। अब फिर G और G फॉर, अब मान लीजिए आप G फॉर गन लिखना चाहते हैं, G फॉर गोट लिखना चाहते हैं। तो अब आप G फॉर गोट लिखते हैं तो गोट लिख दीजिए, गन लिखना चाहते हैं तो गन लिख दीजिए, जो मर्जी आपकी वो लिख दीजिए। और यहां पर आप सर्च क्या करेंगे, इमेज कैसे, ट्रांसपेरेंट, सॉरी ट्रांसपेरेंट तो ऑलरेडी लिखा है, गोट, गोट ट्रांसपेरेंट इमेज। तो देखते हैं गोट, गोट की जगह पे तो बहुत सारे गोट आ रहे हैं। तो गोट, तो यहाँ पे हमने ये गोट ले लिया। सॉरी स्पेलिंग गलत हो रही थी, हम ध्यान नहीं दे रहे थे बार बार। तो GOAT होता है तो हम यहाँ पे बार बार GOT कर रहे थे, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो अब यहाँ पे हम आते हैं और इसको पेस्ट करते हैं और इसकी साइज को भी हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, जो साइज आप चाहते हैं। देखिए एक एक चीजों को सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट लेने से हमारा फायदा है। अब देखिए इसको हमें इस साइड घुमाना है, इसके फेस को। तो आप फॉर्मेट में चले आइए, रोटेट पे चले आइए और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, तो ये घूम जाएगा, इस तरफ फेस हो जाएगा। और
इमेज कैसे कॉपी करेंगे वो मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। पहले हम जी हो गया, अब फिर कंट्रोल डी, इसका डुप्लीकेट करते हैं, जी एच, एच फॉर हैन। अब हम एच फॉर हैन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं हैन, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं हैन की फोटो, और वो भी आपको दिखाते हैं कि कैसे आप हैन करेंगे। हैन को कॉपी, अब आप इंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए आ गया। अब इसमें से आप ट्रांसपेरेंट इमेज में कोई भी एक इमेज जो आपको समझ में आए वो आप ले लीजिए। ऐसे आप क्लिक किए, क्लिक करने के बाद ये आपके सामने हैन आ गया। अब आप क्या करें, जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉपी इमेज। कॉपी इमेज करने के बाद अब आप आ जाइए यहाँ पे, और फिर होम टैब में पेस्ट के नीचे जो बटन बनी वहां पे जाइए और पेस्ट स्पेशल कर दीजिए। अब एच फॉर हैन हो गया, और यहाँ पे इसकी साइज को आप मैनेज करना चाहें, छोटा बड़ा कट या जो भी करना चाहें वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। अब हो गया एच, फिर इसको कंट्रोल डी, एच के बाद आई, आई फॉर, अब आई फॉर आप क्या लिखना चाहते हैं, आइसक्रीम। तो यहां पे हम देख लेते हैं, आई फॉर कई सारी चीजें होंगी। तो आइसक्रीम ही ले लेते हैं, आइसक्रीम ट्रांसपेरेंट इमेज, आई फॉर आइसक्रीम। हाँ, ये आइसक्रीम ही अच्छा लगेगा इस पे, ठंडी का मौसम है, आप लोग भी आइसक्रीम खाइए। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होगा तो ये जब देख लीजिएगा, अभी जब व्हाइट कलर इसके पीछे से हटे तब आप इसको लीजिएगा, और अगर नहीं हट रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि ये प्रॉपर रूप से हमको ले चल के वहां पे इसको, इसके कलर को चेंज करना होगा। आइसक्रीम और आई फॉर आइसक्रीम हो गया, इसको पेस्ट पिक्चर कर देते हैं। आई के बाद क्या आता है, अगर आप लोगों में से किसी को पता हो, जैसे ABCD आप पढ़ रहे हैं तो आई के बाद क्या आता है आप कमेंट करके बताएं, आई के बाद क्या आता है। अगर किसी को भी आइडिया हो तब तक मैं सेट कर रहा हूं, आई के बाद क्या आता है ABCD में। अगर किसी को भी पता हो, ABCD आती हो तो आप कमेंट करें। अब यहां पे हमने आइसक्रीम सेट कर दिया। अब फिर आई फॉर आइसक्रीम, अब फिर इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी दबाते हैं। तो आई के बाद अब क्या आता है, अब आई के बाद आता है जे। अब जे फॉर क्या होगा, तो आप जे फॉर जग ले सकते हैं, या जे फॉर जग ही होगा। तो जग ही ले लेते हैं। अलग अलग टाइप के देखिए बहुत सारे जग हैं, आपको कौन सा पसंद है आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे हम मान लीजिए चलिए यही ले लेते हैं, और फिर अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज करें, कॉपी इमेज, और कॉपी इमेज के बाद फिर यहाँ पे आके आई फॉर आइसक्रीम और जे फॉर फिर जग, और अब हम पेस्ट के नीचे आएंगे और कर देंगे पेस्ट स्पेशल। और ये जग देखिए, जग हमारे सामने आ तो गया, लेकिन ये प्रॉपर रूप से ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसको हम रिमूव बैकग्राउंड करेंगे, और इसके बैकग्राउंड को हम रिमूव करते हैं ताकि इस पे सही दिखने लगे। अगर सही ना दिखे तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए ये ठीक दिख रहा है, तो जे फॉर जग को हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, और एडजस्ट करने के बाद फिर इसको हम डिलीट करते हैं। अब फिर जे के बाद क्या आता है, जे के बाद आता है आई जे के। तो के फॉर क्या होगा, के फॉर हम ले लेते हैं काइट।
मान लीजिए हम K फॉर काइट लेते हैं, तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं काइट इमेज ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो अब हम कैसे सर्च करेंगे, इमेज पे चलेंगे, यहाँ पे हम लेते हैं काइट इमेज ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, सॉरी किट हो गया, काइट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत सारी आपको अलग अलग पतंग मिल जाएगी, अलग अलग काइट्स मिल जाएंगी। तो आप जो चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड जब इसका वाइट ये हट जाए तब आप इस पे राइट क्लिक करिए और इसको करिए कॉपी। कॉपी करने के बाद अब आप आ जाइए कहाँ पे, A फॉर काइट, काइट। अब उसके बाद पेस्ट के नीचे आके पेस्ट स्पेशल करेंगे और अब देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ऑलरेडी है तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। अब इसको हम एक काम और करते हैं, जैसे ये जग हटा देते हैं, काइट का ये जो आप देख सकते हैं ये जो नीचे वाला भाग है इसको हम पीछे करना है, तो सेंड टू बैक कर देंगे तो ये उसके पीछे चला जाएगा, जिससे काइट का साइज भी छोटा नहीं करना पड़ेगा। अब फिर कंट्रोल डी करते हैं, ए के बाद क्या आता है, एल, एल फॉर जैसे लायन, तो एल फॉर लायन, हम लायन का इमेज सर्च करेंगे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में। लायन, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लाइन की इमेज आ गए। आप ट्रांसपेरेंट जो हो उसको ले लीजिए, कॉपी करिए, कॉपी इमेज, और फिर पावर पॉइंट पे आके लायन, अब फिर इसको आप पेस्ट कर दीजिए और इसकी साइज को आप अपने हिसाब से जितना बड़ा या छोटा करना चाहे आप रख लीजिए और यहां से काइट को आप हटा दीजिए। अब देखिए अभी चूंकि आज का टाइम तो काफी हो गया इसी बनाने में, तो अब इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद फाइल में चल के सेव करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने इसको बनाया और बनाने के बाद अब आप इसमें एनिमेशन लगाना चाहते हैं, तो यहां पे हम लिख देते A to Z, A to Z। और अभी हम बाकी जो प्रेजेंटेशन होंगे उनको हम नेक्स्ट डे बात करेंगे, लेकिन अभी इसमें हम आपको एनिमेशन लगा के दिखाते हैं। और पहले हम एनिमेशन से पहले ट्रांजिशन लगाएंगे, जिससे हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाएंगे, तो क्या होगा कि इसमें एक एक चीजें बदलेंगी। अब ये जैसे आप बच्चों को पढ़ाना होता और आप इसको स्मार्ट क्लास में पढ़ा रहे होते, तो वहां पे आप कैसे करते, बच्चों के लिए ये थोड़ा और यूनिक उनको समझ में आता, उनको अच्छा भी लगता। तो यहाँ पे आप कोई भी एक एनिमेशन और ट्रांजिशन ले लीजिए जो आपको सही लगे, जिससे बच्चों को भी मजा आए। तो यहाँ पे हम मान लीजिए ले लेते हैं सर्टेन, सर्टेन हमने ले लिया और फिर अब हम इस पे अप्लाई टू ऑल कर देंगे। अप्लाई टू ऑल, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर, बहुत सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से अप्लाई टू ऑल किया। अब उसके बाद इसका हम स्लाइड शो करते हैं और आप मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे होते और आप बताते ए फॉर एप्पल, तो इस तरीके से उनके सामने पूरा एप्पल खुल के आ जाता और उनको समझ में भी आता कि ए फॉर एप्पल है। फिर आप जब इंटर करते और फिर कहते कि बी फॉर तो बॉल, तो अब बॉल की इमेज उनके सामने आ जाती और इस तरीके से बी फॉर बॉल। फिर सी फॉर कैट, तो कैट की इमेज यहाँ पे उनके सामने डिस्प्ले होने लगती। फिर उसके बाद आप एंटर करते, देखिए सर्टेन क्या करता है, उसको डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले करता है। फिर H फॉर हैंड, सॉरी E फॉर एलिफेंट। तो एक एक चीजें जब आप इंटर की को दबाएंगे या किसी भी की को आप प्रेस करेंगे, आप एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड पर आप जाते हैं, मूव करते हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन कैसे डिस्प्ले होगा वो आप देख सकते हैं यहां से। एक एक चीजें आप बच्चों को पढ़ाते हुए समझाते हुए जाते
जिससे क्या होता कि उनको भी चीजें क्लियर होती है और उनको भी मजा आता और वो भी पढ़ते इसको ध्यान से। अभी आगे हम नेक्स्ट कल की क्लास में, जो कल क्लास होगी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, इसमें हम आपको एक एक ऑप्शन पर अलग अलग एनिमेशन और ट्रांजैक्शन अप्लाई करना हम आपको सिखाएंगे, जिससे क्या होगा कि सारी चीजें क्लियर होंगी और थोड़ा समझना भी आसान हो जाएगा। तो अब हम यहां पे इंटर करते हैं और यहां पे आप देखें कि एक एक चीजें जो है आपके सामने अलग अलग स्टेप में आ रही हैं। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन को बनाकर लोगों के सामने आप डिस्प्ले करके बच्चों को आप बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। अभी इसमें साउंड भी आप ऐड कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी ही आवाज आए, आप ही बोले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो ये भी कैसे होगा वो हम जानेंगे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तो कल हम फिर आपको मिलेंगे सेम टाइम 11 बजे 11 AM पर, जहां पर हम आपको बताएंगे आगे का प्रेजेंटेशन जो बचा हुआ है इसको बना के और वहां पे एनिमेशन और ट्रांजैक्शन अप्लाई करके, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो पाए और आपको सारी चीजें समझ में आए। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज और कहूंगा, अगर ये हमारा वीडियो और हमारी ये लाइव क्लास आपको समझ में आ रही हो और अच्छी लग रही हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको भेजें ताकि वो लोग भी सीख पाए और हमारा भी मनोबल बढ़े। तो थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम चैनल पे।